औरंगाबाद की कहानी, लोगों की जुबानी की दूसरी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वरीय अधिवक्ता, इंजीनियरिंग कॉलेज सीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह। मैं यहाँ 51 वर्षों से इस शहर में रह रहा हूँ, इस जिले का निवासी हूँ। तो इन्होंने जो हमसे पूछा कि आपके अनुभव से 1951 से आज तक सिंचाई व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 51 में औरंगाबाद जिला में एकमात्र नहर सोन कैनाल था जो बारूद से निकलकर पटना तक गई थी, और सोन कैनाल से ही यहाँ इस जिले का सिंचाई का प्रबंध कुछ अंचल या कुछ थाना में होता था, जिसमें खासकर उबरा, दाऊदनगर, इसके बाद है कि उधर है कुछ है गोह का हिस्सा, और करीब करीब यही बाकी जो अंचल था वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ धान का उपज नहीं होता था। लेकिन कैनाल क्षेत्र के अंतर्गत जो भी है कि एरिया आता था वहाँ धान का मुख्य है कि फसल होता था, धान और गेहूं। लेकिन बाकी जिला के अन्य भागों में बंजर जमीन थी, सिंचाई का प्रबंध नहीं था, वहाँ अधिकांश है कि रबिया की फसल होती थी। यहाँ के लोगों को जब मुझे याद है कि जब 66 का अकाल हुआ तो यहाँ जानवर को खाने के लिए पुआल नहीं था, तो यह पुआल है कि बाहर से आता था, रोहतास से आता था, और सरकार ने भी है कि पशुओं का है कि भूसा चारा इस सब का प्रबंध किया था, और किसी प्रकार है कि पशुओं को है कि प्राण रक्षा किया गया। लेकिन बाद में यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हाई लेवल कैनाल हुआ जो इंद्रपुरी से निकला, और यह है कि कैनाल है कि बहुत दूर तक गया, और उसमें भी स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो यहाँ के है कि भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनका है कि योगदान रहा। इतना ही नहीं, वो है कि हाई लेवल कैनाल जो निकला वो औरंगाबाद के अलावा अन्य जिलों में भी उससे है कि सिंचाई हुआ। यहाँ का मुख्य फसल पहले तो है कि धान नहीं था, लेकिन ये हो जाने से, हाई लेवल कैनाल हो जाने से औरंगाबाद के बहुत अंचल का सिंचाई होने लगा, और यहाँ है कि धान का फसल होने लगा, और यहाँ के किसान खुशहाल हो गए। और यहाँ है कि पैडी क्रॉप का है कि बहुत है कि मिल वगैरह भी बैठा, और पहले किसानों की धान की बिक्री नहीं हो पाती थी, पैक्स का है कि सरकार ने इंतजाम किया। उसके मुख्य है कि विकास करने में यहाँ के है कि मंत्री एक रामाधार सिंह जी थे जो कोऑपरेटिव बैंक के है कि कोऑपरेटिव के मंत्री थे, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। पैक्स का बहुत जगह गोदाम बना और किसानों को उचित दाम मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद बीच में ही है कि एक अदरी नदी जो यहाँ औरंगाबाद शहर में है, इससे भी एक छोटा कैनाल का निर्माण है कि अनुग्रह बाबू ने करवाया था। इससे भी है कि कुछ इलाका में यहाँ से लेके फेसर वगैरह आगे तक इस नहर से भी कुछ है कि सिंचाई का प्रबंध होते रहा। इस तरह से यहाँ सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ है कि धीरे धीरे होते गया। कुछ लोगों ने अपना है कि बोरिंग का भी सरकार के सहयोग से, बोरिंग से भी है कि पैडी क्रॉप का है कि उत्पादन करना शुरू किए, और इसके साथ साथ गेहूं का कि मुख्य उत्पादक क्षेत्र यहाँ का रहा। सिंचाई क्षेत्र में उबरा अंचल, दाऊदनगर अंचल, हसपुरा अंचल, इस तरह से यहाँ का है कि गेहूं का भी उत्पादन बढ़ा, और रबिया का उत्पादन भी सिंचाई के प्रबंध होने से यहाँ बढ़ते गया। और आज यह जिला निर्माण के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और रोड के क्षेत्र में बहुत ही डेवलप्ड हुआ है। सरकार ने रोड का बहुत निर्माण करवाया। पहले रोड की बहुत दुस्थिति थी, पटना हम लोग जाने में
यहाँ रोड खराब होने के चलते गया होकर जाते थे, जो कि एक लंबी दूरी हम लोग को तय करना पड़ता था। लेकिन आज सरकार के प्रयास से सड़क का निर्माण हुआ है, नली गली का निर्माण हुआ है और किसानों को उत्थान के लिए पैक्स के जरिए एवं मूल्य निर्धारण करके उचित है कि फसल का उचित मूल्य किसानों को मिल पा रहा है। यद्यपि कि बीच में कुछ बिचौलिया ने गड़बड़ी किया, उनको है कि सरकार की ओर से पेनलाइज भी किया गया, पैक्स अध्यक्ष वगैरह पर है कि केस भी हुआ, वो लोग जेल भी गए, वो लोग से रिकवरी भी हुआ है। इस तरह से जिला का विकास मैं देख रहा हूं कि 51 वर्षों में सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, फसल के क्षेत्र में, इन सारी चीज़ों में बहुत ही विकास हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि सरकार अगर प्रयत्नशील रहेगी, यहाँ का जनता अगर जागरूक रहेगी, तो आगे भविष्य में भी यह जिला इस मामले में खुशहाल होगा और एक उन्नत जिला के रूप में इसकी गिनती में आ जाएगा। धन्यवाद सर। आज की दूसरी कड़ी में हमारे साथ वरीय अधिवक्ता शीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी साथ थे। आगे की कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल शीतयोग न्यूज़ के साथ।